गाइस अगर तुम लोग स्क्रीन पे भी ध्यान दो तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.1 का 14th सम. So the question is here is a man of height 1.5 meter is walking towards a lamppost of 4.5 meter और उसका जो वॉकिंग का स्पीड है लैम्प पोस्ट की तरफ दैट इज 3/4 मीटर पर सेकेंड. तो फाइंड द रेट. गाइज फाइंड द रेट बोला तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज लाइक ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे टाइम के साथ. ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग डेरिवेटिव विद द टाइम. तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है कि हमारे जो गिवन है थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी ए ओ. ठीक है, तो ये ए ओ इज माई, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, सो दैट इज माई लैम्प पोस्ट. ठीक है, सो ए ओ हो गया मेरा लैम्प पोस्ट और लैम्प पोस्ट का साइज कितना था गाइस, दैट इज 4.5 मीटर. ठीक है, देन आई हैव अ मैन. सो एम एन मैंने क्या लिया, एम एन को मैंने क्या पकड़ा है, मैन पकड़ा. सो दैट इज मैन एंड मैन का हाइट है 1.5 मीटर. ठीक है, सो आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ his shadow is shortening and find the rate. So obviously guys it is like divided by time. तो हम लोग डेरिवेटिव भी जो वैल्यू रहेंगे उसके साथ डेरिवेटिव करेंगे. So for example if you see here on the screen MB, अगर तुम लोग स्क्रीन पे देखते हो MB, so MB I took it as X. तो ये पॉइंट है जहां पर मैन का शैडो गिरेगा. ऑब्वियस बिकॉज मैन इज स्टैंडिंग, देखो आ स्क्रीन पे मैन इज स्टैंडिंग नियर एम एन. सो ऑब्वियस दैट इज द पॉइंट द शैडो विल फॉल इज बिहाइंड. And next is second, the tip of the shadow is moving. So guys ये जो B point है वो मेरा shadow का क्या रहेगा, टिप रहेगा. ठीक है, so edge of that part. So guys even not only that, O से B, ठीक है, यानी कि O से M वो पॉइंट रहेगा जहां पर मैन क्या करता रहेगा, वॉक करके जाता रहेगा. राइट, सो मैंने क्या पकड़ा, इस पार्ट को मैंने कंसिडर एज Y. सो आई हैव ऑल द गिवन एंड क्या है डायग्राम रिलेटेड हमने सब कर दिया गाइस. सो मैंने जो भी लिखा है वही है, देखो ना, ओ एम बी द वाई डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ऑल एवरीथिंग इज डन. नाउ वी हैव टू राइट इज व्हाट इज गिवन टू अस इज. सो गिवन टू अस है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोला गाइस, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड. सो इतने स्पीड में क्या कर रहा है, वो चल रहा है. राइट, यहां से तो हम लोग ने उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या पकड़ा था, एक्स. सो हम लोग क्या कर मतलब हम लोग ने एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड यानी कि यहां से यहां वॉक कर रहे हैं. सो उस वैल्यू को हमने क्या पकड़ा था, y. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम लोग यहां पर जनरली जो हमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे. तो यहां पर मैं लिखता हूं हेंस dy/dt दैट इज लाइक उतने स्पीड में गया था, दैट इज हाउ मच ही इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ व्हाट, 3/4 मीटर पर सेकेंड. और भी हमें क्या गिवन दिया है गाइस, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. या और हमें और गिवन दिया है दैट इज मैन का हाइट. सो एम एन दैट इज 1.5 मीटर. एंड मुझे और एक चीज मिला दैट इज ए ओ. ए ओ इज नथिंग लैम्प पोस्ट, सो वो उसका वैल्यू रहेगा 4.5 मीटर. सो ऑब्वियस हमने सारे चीजों को लिख लिया है गाइस. अभी मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, दो ट्राइंगल को मैं क्या करता हूं, कंसिडर करता हूं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल NMB is congruent to triangle AOB. ठीक है, यानी कि हमारा देखो यही ट्राइंगल है. तो मैं काम करता हूं, तुम्हारे लिए ये ट्राइंगल को मैं जरा स्क्रीन पे पुट अप कर लेता हूं. सो लेट्स सी, आई विल जस्ट पुट अ स्मॉल ट्राइंगल. ओके, यहां पर देखो. सो ये है मेरा ट्राइंगल NMB और वैसे ही एक हमारा अगला सिमिलर ट्राइंगल है दैट इज AOB. हाँ या ना गाइस, AOB. सो गाइस क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि इनके जो साइड्स है दे हैव लाइक सिमिलर साइड्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां पर ध्यान दो, दैट इज नथिंग MB अपॉन, ओके, MB. सो तुम लोग देख सकते हो. ओके, सो व्हाट दे आर टेकिंग इज MB अपॉन MN. MB अपॉन MN. ऑब्वियसली देखो ना, MB अपॉन MN. तो सेम वे ये साइड भी वही होगा, OB अपॉन AO. राइट, OB अपॉन AO. इवन तुम लोग को इसकी साइड्स के वैल्यूज भी मालूम है तुम्हें. राइट, तुम्हें इसकी वैल्यूज मालूम है. तुम लोग अगर डायग्राम पे, स्क्रीन के डायग्राम पे देख सकते हो, तो यहां पर तुम लोग डायग्राम पे देख दो कि वी हैव द वैल्यूज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द सम हियर, सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. सो माय MB इज x, MN वाज मैन का हाइट, सो 1.5. गाइस OB
OB है पूरा गाइस, OB क्या था x plus y और AO was lamp post that is like 4.5 राइट गाइस। OB देखो ना पूरा x plus y है, अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो देखो OB, सो y plus x या x plus y तुम लोग लिखो, तुम्हारे ऊपर है। तो अभी ये सिमिलर साइड से, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ इट। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ इट इज MB का वैल्यू है गाइस x, MN का वैल्यू है 1.5, OB का वैल्यू है x plus y एंड AO का जो वैल्यू है that was 4.5. So let's cross multiply without wasting any time. So I'm going to get as 4.5x is equal to 1.5x plus y. So अभी हम लोग अगला चीज क्या करेंगे, we will open the brackets. इसके brackets को open करते हैं। So guys कितना मिलेगा हम लोग को 4.5x okay is equal to 1.5x प्लस 1.5y। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं ये 4.5 को x वाले टर्म को साथ में लेता हूँ, दैट इज माइनस 1.5x इज इक्वल टू 1.5y। तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर है गाइज। हम लोग जैसे इसको 4.5 माइनस 1.5 करेगा, सो गाइज वी आर गोइंग टू गेट इज 3x इज इक्वल टू 1.5y। गाइज मैं और एक काम करता हूँ, x का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 1.5y अपॉन 3। सो गाइज जनरली 1.5 को 3 के साथ डिवाइड करें तो मुझे मिलेगा y अपॉन 2। सो हियर आई गॉट अ वैल्यू इज x इज इक्वल टू y अपॉन 2। चलो हम लोग इसको कंसिडर, इस इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं 1, तो हम लोग इसको कंसिडर करके रखते हैं 1। लेट्स सी हम लोग को इससे क्या काम आएगा। सो गाइज यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y अपॉन 2। गाइज अभी हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। सो हमें डिफरेंशिएट करना है रेस्पेक्ट टू t। सो गाइज हमें क्या मिलेगा, वो वैल्यू यहां पर देखो dx। सो dx बनेगा, x बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ। गाइस अभी देखो ये y है, सो y का भी डेरिवेटिव मालूम है तुम लोग क्या आएगा, दैट बिकम्स इज dy बाई dt। सो इफ यू नो वी हैव अ वैल्यू फॉर dx अपॉन dt, देखो हमारे पास नहीं dx अपॉन dt नहीं, dy अपॉन dt है। देखो dy बाई dt का वैल्यू है हमारे पास। सो मैंने क्या किया, देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और गाइस dy बाई dt का वैल्यू है ऑलरेडी गिवन पे, तो तुम लोग देख सकते हो दैट वैल्यू वाज 3/4। सो गाइस हमें dx अपॉन dt का वैल्यू मिल गया। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहां पर 4 है, सो 1/2 इंटू 3/4 इज नथिंग, 3/8। सो आई विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन एज 2। तो गाइस हमें देखो dx अपॉन dt मतलब क्या था गाइस, हम लोग ने देखो यहां पर क्या पकड़ा था, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, हाँ या ना। तो यहां ये पॉइंट है जहां पर शैडो क्या होगा, शॉर्टन होगा, राइट। तो ये पॉइंट है जहां पर शैडो क्या होगा, शॉर्टन होगा। तो हम लोग को dx अपॉन dt का वैल्यू मिल गया, राइट। ओके तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, द शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं काम करता हूं, फाइनल यहां पर लिखता हूं आंसर, दैट इज 3/8 मीटर पर सेकेंड। गाइस ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। नाउ दिस वी हैव टू कंसिडर द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप यानी कि यहां पर हमारा शैडो का क्या रहेगा, टिप रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वहां पर ही हमारा शैडो का टिप होगा। सो एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। सो मैं यहां पर थोड़ा लिख लेता हूं, व्हाट इज दैट, b is the tip of the shadow, b is the tip of the shadow, है कि नहीं, and it is at a distance, guys क्या डिस्टेंस था लैम्पोस्ट से, x प्लस वाई, हाँ या ना, लैम्पोस्ट से कितना डिस्टेंस था, x प्लस वाई फ्रॉम द लैम्पोस्ट, यस, ठीक है। लैम्पोस्ट से जो डिस्टेंस है एक्स वाई, ओ बी, राइट, याद है क्या, पूरा ओ बी हम लोग ने लिया था, राइट, ओ बी लिया था ना, हाँ राइट। सो गाइस लेट्स सी, सो रिक्वायर्ड क्या मिलेगा, देखो हम लोग को रिक्वायर्ड रेट क्या मिलना चाहिए। सो रिक्वायर्ड रेट that is dy by dt is equal dy by dt x plus y, बिकॉज इसके साथ रेट, राइट। तो गाइस हमें क्या मिलेगा, मालूम है dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। इफ यू रिमेंबर वी हैव dx by dt एंड d by dt का वैल्यू, दोनों का वैल्यू है हमारे पास। सो dx अपॉन dt क्या है हम लोग को मालूम है, दैट इज
3/8 एंड dy/dt का वैल्यू गाइस कितना था, हमने dy/8 का वैल्यू था 3/4, राइट। सो 3/4, हाँ या ना गाइस। अब मैंने क्या किया मालूम है क्या, 3/8, यहां पर 8 है ना, तो मैंने डिसाइड किया यहां पर भी 8 लाओ। तो कैसे लाएंगे, 3 into 2 upon 4 into 2. So guys, what I'm going to get is 3 plus 3 into 2 is 6 और नीचे क्या है 8. So guys, you're going to get is 9/8 meter per second. So finally तुम्हारा आंसर तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, the tip of the shadow is moving at the rate of 3/8, sorry, at the rate of 9/8 meter per second, ठीक है। सो सम बहुत काफी इजी था, यू कैन इजीली सॉल्व इट गाइस। हम लोग वेस्ट नहीं करते टाइम, वी विल नेक्स्ट प्रोसीड टू द 15th सम। सो गाइस यहां पर देखो क्वेश्चन है, अ लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meters per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meters away from the wall. तो एक काम करते हैं, I will consider ए बी एज अ वॉल, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, ए बी को मैं कंसिडर करता हूं वॉल है करके, ठीक है। सो ये मेरा वॉल है, सो दिस इज माय वॉल और ये है लैडर, ठीक है। हम लोग एक एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। सो गाइस इफ यू सी दैट लेट ए सी बी द लैडर, सो ए सी हमारा लैडर हो गया। लेट बी सी बी द एक्स, गाइस बी सी इसके लिए एक्स लिया बिकॉज ये है बॉटम, वॉल का भी बॉटम है एज वेल एज लैडर का भी बॉटम है, हाँ या ना। और लेट ए बी हम लोग ने क्या कंसिडर किया, वी हैव कंसिडर ए बी एज वाई, ठीक है। सो अभी क्या बताना हम लोग को, क्या ढूंढना क्या है गाइस, वी हैव टू फाइंड दिस। हमें ये देखना है कि हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। ये फटक से कितना नीचे आएगा जब 6 मीटर दूर रहेगा। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अस, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अस लाइक वेलोसिटी, राइट, या वेलोसिटी या हम स्पीड बोल सकते हैं। सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग हमारा सारा गिवन लिखते हैं, तो गिवन पे हम लोग जरा ध्यान देते हैं गाइस। सो पहला मुझे यहां पर दिया है कि लैडर इज 10 मीटर, राइट। 10 मीटर मतलब लैडर ये है 10 है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट्स सी हियर, लेट ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट आगे हम लोग जरा ध्यान देते हैं गाइस, एंड द लैडर इज pulled horizontally away from the wall at the rate, guys again at the rate, यानी कि हम लोग डेरिवेटिव करें, देखो डिवाइड बाय टाइम तो है ही, पर डेरिवेटिव भी क्या करेगा dt के साथ। सो गाइस हम लोग ने हमारे वॉल को क्या पकड़ा, y कंसिडर किया था, राइट। सो एट द रेट बोला तो वॉल क्या है, y है, तो dy बाई dt। तो यहां पर मैं लिखूंगा dy बाई dt इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। गाइस इतना ही नहीं, और भी हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या। सो गाइस लेट्स सी दैट टॉकिंग इज बॉटम इज 6 मीटर। सो गाइस दिस इज माय बॉटम, बी एंड सी इज माय बॉटम, राइट। सो बॉटम क्या हो गया, BC हो गया। सो BC का वैल्यू है क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके, सॉरी गाइस। सो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो अब ये काम करते हैं हम लोग गाइस, या इसको मैंने क्या, देखो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए मैंने यहां पर 90 कंसिडर किया। गाइस वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। So what is my Pythagoras theorem is AC square is equal to AB square plus BC square, हाँ या ना। So हम लोग Pythagoras theorem यूज करते हैं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं by Pythagoras theorem we get गाइस। सो हमें क्या मिलेगा मालूम है क्या, देखो हम लोग को ये मिलेगा, दैट इज AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे गाइस। व्हाट इज माय AB स्क्वायर इज, इफ यू हैव डायग्राम विथ यू, तो AB स्क्वायर इज Y स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज गाइस, BC इज X स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे ख्याल से AC का वैल्यू है हमारे पास, AC का वैल्यू कितना है गाइस, AC का वैल्यू वी आर हैविंग इज 10। तो एक काम करता हूं,
सो वाई स्क्वायर को रख के व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझा ना, मैंने क्या किया, प्लस एक्स को उस तरफ ले लिया. सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना है गाइस 100 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई इक्वेशन 1. हम लोग एक काम करते हैं, उसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. सो लेट्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी. सो गाइस जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा, लेकिन वाई स्क्वायर बन जाएगा 2y एंड दैट इज लाइक dy बाई डी टी. 100 क्या है गाइस कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर. गाइस व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बनेगा 2x और x का फिर से डेरिवेटिव बनेगा dx बाई डी टी. बिकॉज गाइस हम लोग को डेरिवेटिव लेना था t का, x का नहीं है, तो 1 नहीं बनेगा. कीप दिस इन योर हेड. सो गाइस अभी मुझे क्या मिलेगा, मतलब यहां पर 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x dx अपॉन डी टी. सो गाइस ये 2 एंड एज वेल एज ये 2 क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस x dx अपॉन डी टी. सो गाइस वी हैव द वैल्यू फॉर सर्टेन वैल्यूज. तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको सारे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो गाइस अभी हम लोग को क्या ढूंढना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं. सो गाइस वी वांट इज dy बाई डी टी. तो हमने क्या किया मालूम है क्या, देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन डी टी. ठीक है. तो गाइज मैं तुम्हारे लिए एक बात बताता हूं, हमारे पास x का वैल्यू है और dx अपॉन dt का वैल्यू है. ओके, सो आई विल जस्ट पुट इन दिस, दैट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, गाइस x का वैल्यू है मेरे पास, कितना है x का वैल्यू गाइस, दैट इज 6. y का वैल्यू नहीं है मेरे पास, एंड dx अपॉन dt का वैल्यू है मेरे पास 1.2. आई विल जस्ट रब दिस, सॉरी. ओके, सो आई हैव 1.2. इसको मैं कंसिडर करता हूं इक्वेशन 2. सो आई कंसिडर दिस एज इक्वेशन 2 गाइस अगर अब स्क्रीन पे ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हो हमें अभी मिला है dy बाई डी टी माइनस 6 अपॉन वाई इंटू 1.2. तो मैंने इसको कंसिडर किया इक्वेशन 2. गाइस अभी एक काम करते हैं, हमारे पास x का वैल्यू है. सो व्हाट इज माय x इज bc, देखो ना bc एंड bc इज 6. तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है क्या, आई एम गोइंग टू राइट सब्स्टिट्यूट x is equal to 6 in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो व्हाट आई गॉट दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ या ना. सो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस x का वैल्यू क्या है गाइस 6 स्क्वायर. तो तुम लोग आगे जरा ध्यान दो. सो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36. सो y स्क्वायर आई एम गोइंग टू गेट is 64. तो मुझे y का वैल्यू चाहिए, दैट इज प्लस और माइनस 8, बट देयरफॉर आई विल कंसिडर y इज इक्वल टू 8 और y इज नॉट इक्वल टू माइनस 8. ठीक है, सो आई विल कंसिडर y इज इक्वल टू 8, है कि नहीं. सो अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा. सो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, गाइस कौन से इक्वेशन में डालना है मुझे, सेकेंड इक्वेशन पे डालना है. तो मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा y का वैल्यू. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, दैट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 6, राइट, माइनस 6 है ना एक जब या माइनस 6 इंटू 1.2 अपॉन 8. ठीक है गाइस, तो ये मेरी वैल्यू है. गाइस अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं. सो 2 3 2 4 एंड 4 3 यानी कि ये बनेगा 0.3. ठीक है गाइस, सो द फाइनल वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0.3, दैट इज नथिंग 0.9 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ पर सॉरी, ओके, मीटर पर सेकेंड. सो द टॉप ऑफ द लैडर कितने स्पीड में नीचे आ जाएगा गाइस, ओके, स्लाइडिंग डाउन करके आएगा एट द रेट ऑफ दैट इज माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड. तुम्हारे आंसर में माइनस नहीं लिखता है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट एज दैट द लैडर का स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड. एंड दैट्स इट गाइज. जस्ट दो ही सॉल्व करो बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो एज यू नो ऑलवेज. ओके, सो गाइज
Can't make everyone happy, but if I made happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing like this. Okay, till then, bye. और शेयर करना है तो शेयर करो, मत नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो बाय, टाटा.